तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। एक साल बाद वापस आए। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे मरकर दोबारा जिंदा हो गया। अभी भी वैसे ही फजूल बातें करते हो? नहीं, अब सिर्फ बातें नहीं करता। पूछोगी नहीं कहाँ गया था? कहाँ गए थे? छोड़, तुम जैसे पूछ रही हो मुझे पता चल गया है कि तुम्हें इसके जवाब में इंटरेस्ट नहीं है। नेहा, ताइमी और ताइबू कहाँ है? अम्मी और नेहा तो मार्केट गए हैं और मान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मान प्लीज मेरा फोन उठा। सैफ के बच्चे को भी आज ही आना था। मान प्लीज मेरा फोन उठा ले, आज मत आना। लगता है ना मान आ गए। अल्लाह, तुमसे मिलने के लिए मैं अपनी गाड़ी रॉकेट की तरह लेकर आया हूँ और तुम कह रही हो वापस चला जाऊं? नुमान, वो अभी अम्मी की कॉल आई थी, लोग वापस आ रहे हैं, तो आप प्लीज चले जाएं, वो किसी भी वक्त आ जाएंगी। तो क्या हुआ, आंटी से मैं बात कर लूंगा, वो हम पे इतनी पाबंदी लगा क्यों रही है? नहीं नुमान, आप समझ नहीं रहे। सीमी, फूजी, सैफ, सीमी फर्स्ट क्लास। आप गालिबन नुमान, सीमी भी आपका ही जिक्र कर रही थी। अंदर आइए ना, तशरीफ लाइए। नहीं नहीं सैफ, वो अम्मी। नुमान, आप तो समझें। यार दिस इज नॉट फेयर। तो और क्या, तुम कब से मुझे अपनी फजूल बातों से बोर कर रही हो, अब जरा ये जुल्म इन पर भी करो। आई गेस मुझे अब चलना चाहिए। नाइस मीटिंग यू। मैडम, मुझे ऑफिस में कोई जरूरी काम है, इसकी गाड़ी की मुझे जरूरत है, मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ ले जाओ। अम्मी, हमारे घर कोई आया है। कौन? ये गाड़ी किसकी है? नुमान भाई आए होंगे। निकल जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। आप जल्दी चले गए ताया।
कुछ देर और रुकते तो देखते। जिस बदनसीब के जानो माल की हिफाजत आप न कर सके, वो आज खुद अपने हक की जंग लड़ने को वापस लौट आया है। नुमान, सलाम टाइम। से बेटा चल। कैसी हो मम्मी? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हो बेटा? वो बाहर गाड़ी आपकी खड़ी हुई है? जी। हाँ तो तुमने बताया नहीं, कहाँ रहे इतना अरसा? टाइम ही आप लोगों से झगड़ कर जब घर से निकला तो एक सेठ साहब से मुलाकात हो गई। उनकी जान बचाई तो उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। माफ करना, ये स्टोरी बहुत फिल्मी लगती है। अब तो आप वापस नहीं जाएंगे ना? नहीं, मुझे जाना होगा। सेठ साहब का सारा बिजनेस मैं ही संभाल रहा हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चला जाऊं। यहाँ आया तो पता चला कि सीमी की शादी। कितने अरसे बाद हवेली में खुशी आई है ना ताई में। तो फिर अब तो आप सीमी की शादी अटेंड करके ही जाएंगे। ऐसा हो सकता है, मैं 2-3 दिन रुक सकता हूँ अगर ताई अम्मी इजाजत दें तो। मुझे कोई एतराज नहीं है। परवीन, क्वार्टर में देखो सैफ का कोई जरूरी सामान तो नहीं पड़ा, वहां से उठा के गेस्ट रूम में रख दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 3 साल के बाद अचानक ये कहां से नमूदार हो गया और इतना पैसा। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है अम्मी। सैफ झूठ बोल रहा है। चक्कर क्या? तुमने उसकी गाड़ी देखी है, उसके कपड़े जूते, वो वाकई बहुत अमीर हो गया है। तुम तो चुप ही रहो नेहा, बिला वजह किसी से भी मुतासिर हो जाती हूँ। बिला वजह क्यों? सैफ से मुतासिर होने का मेरे पास रीजन है। अंदाज तो बदला ही है, मिजाज भी बदल गया। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? कह तो रहा है कि 1-2 दिन में चला जाएगा। और ना गया तो? क्यों नहीं जाएगा? उसके बाप का घर है क्या? है तो उसके बाप का ही घर। आखिर आप लोगों को उससे प्रॉब्लम क्या है? कजिन है हमारा। बात नहीं सुनते ना तुम, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। अभी बताती हूँ तुम्हें। बात नहीं सुनते तुम, निकलो यहाँ से। यही रहो तुम।
सीमी कह तो ठीक रही है, ये अचानक इतनी दौलत सैफ के पास कैसे आ सकती है? मुल्ले मामू भी गायब है, कितने दावे किए थे, जैसे सैफ सारी जिंदगी जेल से बाहर ही नहीं आएगा। सैफ ने अपने जेल जाने का जिक्र तक नहीं किया। चलो अब आ गया है तो सीमी की शादी में हमारे घर की तरफ से कोई मर्द भी शिरकत कर लेगा। बेगम साहबा खाना लग गया है, आ जाएं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हो गया नुमान? कजिन है वो मेरा, इतने अरसे के बाद आया है, वो भी अचानक। मैं क्या करती? दरअसल तो मैं अम्मी की वजह से डर गई थी। आपको पता है, आपके जाते ही फौरन अम्मी आ गई थी। अच्छा ना नुमान, आप नाराज ना तो मैं कोशिश करूंगी। ओके। सीमी, सब तुम्हारा नीचे खाने पे इंतजार कर रहे हैं, चलो। क्या हुआ है? नुमान नाराज हो गए। अब क्यों नाराज हो गए? इतना अच्छा मौका मिला था मुझे नुमान से मिलने का, सैफ ने आके सब कुछ खराब कर दिया। खैर, अब जो भी कुछ हुआ है, नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अरे सैफ बेटा, तुम अभी भी चावल इतनी शौक से खाते हो? अब तो मैं सब कुछ बहुत शौक से खाता हूँ। इतने अरसे के बाद आप सब लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ, सच में मजा आ गया। सीमी, तुमने कुछ सीखा था इमी से? भाई शादी हो रही है, खाना पकाना तो आना चाहिए। मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत अमीर है मेरे ससुराल वाले, कुक है उनके पास, वही खाना बनाता है। वैसे ये हमारे दूल्हा भाई करते क्या हैं? अमेरिका में रहते हैं, काफी अच्छी पोस्ट पे जॉब है उनकी, वहीं से पढ़ा है उन्होंने। तो सीमी शादी के बाद अमेरिका चली जाएगी? ताइमी, सीमी तो आपसे बहुत दूर चली जाएगी, आप उदास हो जाएंगे। ऐसा करें, नेहा की शादी पाकिस्तान में कीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसे अपने पास ही रखिएगा और उसके शौहर को घर दामाद बना लीजिएगा। अरे देखिए जरा कैसे शर्मा रही है। बहुत अरसे बाद किसी लड़की को शर्माते हुए देख रहा हूँ, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ शर्माती हैं।
कौन? मैं नेहा। अंदर आ जाओ नेहा। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। अरे थैंक यू, तुमने तो मेरे दिल की बात बूझ ली। और कुछ चाहिए? चाय तुमने बनाई है? जी। अच्छी। नेहा, कहाँ जा रही हो? मेरी कोई हेल्प ही करा दो। जी। ये। थैंक यू। बैग में किट है, जरा वो ले आओ। अब ये सारे पैसे ये सारे हैं ना? हाँ, पर आपके पास क्या करें? ये तो मामूली सी रकम है। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं। और ये तुम मुझे दे दो। पर ये आपके पास क्या कर रही है? इतनी बड़ी रकम इसी के भरोसे रखी जा सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, ओके। सीमी, सुनो, तुम्हें पता है सिर्फ तो हमारे अंदाजों से भी ज्यादा अमीर निकला। मैंने खुद अपने हाथों से उसके बैग से नोटों की गड्डियां निकाली हैं। और पता है उसने क्या कहा? कि ये तो मेरे लिए मामूली सी रकम है। नेहा, मुझे तो वो पहले से ही फ्रॉड लग रहा था। और हाँ, उसके बैग में पिस्टल भी थी। क्या? पिस्टल? नेहा, मुझे तो लग रहा है कि उसने दहशतगर्दों का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। मैं भी जाके अम्मी को बताती हूँ। अरे सुनो, पागल हो गए हो क्या? इंसान अपनी सेफ्टी के लिए भी तो पिस्टल रख सकता है ना। तुम पागल हो गई हो? अरे इसमें पागलों वाली क्या बात है? सिमी, देखो सिमी, अब वो यहाँ आ गया है, यहाँ रह रहा है, तुम्हारी शादी करीब है और मैं नहीं चाहती कि इस दौरान कोई बदमज़गी हो। मुझे लगता है वो माजी की बातें भुला कर आया है, तो हमें भी चाहिए कि हम पहले वाला बर्ताव ना करें उसके साथ। मगर अम्मी वो पिस्टल? अरे ना सोचो इन चीजों के बारे में, हाँ, परेशान मत हो। यही समझा रही थी मैं इसको। जैसे आपकी मर्जी। और हाँ, उसके बारे में सोच सोच कर वक्त जाया ना करो। शादी करीब है, इतने सारे काम हैं। जाओ नेहा, वो जो कामों की लिस्ट है वो जल्दी से लेकर आओ, देखें क्या क्या हुआ है, क्या क्या रहता है। जाओ। मैं लेकर आती हूँ। हाँ। नहीं नुमान, ऐसी बात नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ। अरे आप मुझे एक्सप्लेन तो करने दें। नुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई इतने अरसे बाद मैं अपने घर आया हूँ, सोचा इस घर की फिजा में दिल खोल कर लंबे लंबे सांस लूं, फिर वही मसरूफियत भरी कारोबारी जिंदगी में मुझे वापस आना है। तुम क्या देख रहे हो? अपनी बचपन की मोहब्बत को। क्या बकवास है? तुम बिल्कुल नहीं बदली हो सीमी। क्या मतलब लोग दौलत को देखकर खामखा में ही अच्छे बन जाते हैं, लेकिन तुम वही हो, पुराने वाली सीमी।
हेलो नुमान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कोई मसला है? क्या मतलब कोई मसला है? कुछ ही दिनों में इस घर से रुखसत हो जाओगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से कोई परेशानी, कोई हसरत लेके जाओ। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। अपनी बचपन की मोहब्बत के लिए इतना तो कर सकता हूँ। बहुत बुरे हो तुम। वो तो मैं हूँ, बहुत बुरा। हाँ, वो मैं कुछ पूछने आई थी। हाँ पूछो। अब वो मैं नाश्ते का पूछने आई थी। आप क्या खाएंगे? कुछ भी। कैसा करो, तुम जो अच्छा बनाती हो वो खाओ। ठीक है। सुनो नेहा, तुम वैसे बिल्कुल नहीं बदली हो। बचपन में जैसी मासूम थी अभी भी वैसी। लेकिन आप बदल गए हैं बहुत। पहले कितना चुप चुप रहते थे, ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। अब तो इतनी बातूनी हो गए। वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। वैसे मैं तुम्हें पहले ज्यादा अच्छा लगता था या आप मुझे अब ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे सीमी भी कितनी बदल गई है। पहले कितनी नकचड़ी हुआ करती थी, हर बात पर लगती थी, हंगामा। जी, अब वो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करती। नुमान भाई ने उसको डांट डांट के ठीक कर दिया है। उसका एक दोस्त था लड़का, क्या नाम था उसका? अजमल। हाँ अजमल। उससे भी बहुत मुश्किल से जान छुड़वाई। बहुत तमाशा हुआ था। फिर अब्बू ने नुमान भाई से सीमी की मंगनी करवा दी। खैर, आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। ओके। सिर्फ मेहंदी और बारात का फंक्शन है और आप खाने और हॉल के इतने ज्यादा चार्जेस बता रहे हैं। कुछ तो ख्याल करें फारूक साहब। तो मैडम बताइए क्या करूं? सीमी बेटी ने जो हॉल पसंद किया है बहुत महंगा है और डिशेस वगैरह भी काफी उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। हाँ तो कुछ करें ना। मैडम आप तो ऑफिस की हालत जानती हैं, दूसरी फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फैक्ट्री को ताला लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ, खिदर साहब के बेटे। जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। मैडम कभी साहबजादे को ऑफिस लेकर आइए। जब से यावर साहब गए हैं ऐसा लगता है कि ऑफिस हमारा यतीम हो गया है बिल्कुल। ये तो मेहमान हैं। हाँ, इन्होंने 2-3 दिन में चले जाना है, सिर्फ शादी के लिए रुके हैं। वैसे भी इनका अपना कारोबार है, बहुत मसरूफ है। ताई में ठीक कह रहे हैं। वैसे शादी के हंगामों से फुर्सत मिली तो जरूर चक्कर लगाओ। फारूक साहब मेरा ख्याल है आप जाइए और ये जरा हॉल की बुकिंग तो कराइए ना। ये लीजिए। तो सीमी बेटी ने गाड़ी की फरमाइश भी की है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? फारूक साहब मैं आपको कॉल करती हूँ, आप जाइए। ठीक जी, कोई बात नहीं। क्या हुआ ताइमी, आप परेशान? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? ऐसी कोई बात नहीं। नफरत क्या ही सही, पर हमारा एक ताल्लुक तो है। सीमी की शादी खुशी का मौका है,
हमें उसे खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए। शायद इसी से तायब्बू की रूह को तस्कीन पहुंचे। तो तय हुआ, शादी के सारे अखराजात मेरे से। मैं आपका बेटा ना सही पर आपके बेटे की तरह था। देखो सैफ मियां, रिश्ते नाते ताल्लुकात नाम बदल देने से बदल नहीं जाया करते। ये वो झूठ है जो सिर्फ हम अपने आप से भूलने की कोशिश किया करते हैं। उम्र के इस हिस्से में और इतने तजर्बे के बाद झूठ को सच मान लेना मेरे लिए जरा मुश्किल है। लो भाई सीमी, तुम्हारे सारे मसले मैंने तकरीबन हल कर दिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले हम नौमान से मिलेंगे और फिर गाड़ी पसंद करने जाएंगे। उसे फोन करके जगह डिसाइड कर लो। सच सैफ, तुम्हें पता है तुम बहुत कमीने हो। मैं ये तो नहीं कहने लगी थी। हाँ, अब तो तुम ये नहीं कहोगी। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तुम चेंज कर लो। लेकिन अम्मी कपड़े नहीं चेंज करने देंगी मुझे। यार, अब मैं तुम्हारे साथ इस होली में तो नहीं घूम सकता। प्लीज कुछ अच्छा से पहन लो। ओके? ठीक है। और हाँ यार, प्लीज नेहा को मत बताना, वरना वो भी साथ चलने की जिद करेगी। तुम तो नुमान के साथ बिजी होगी, मुझे ख्वाम खाओ से भुगतना पड़े। प्लीज। ओके? अम्मी, आपने सैफ को कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे गाड़ी लेकर दे रहे। सैफ तो हमारी उम्मीदों से ज्यादा अमीर हो गया है। और मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा भी। हैरान कुन होना उसका अमीर होना। अम्मी नहीं, ज्यादा हैरान कुन बात उसका इतना अच्छा होना है, और यही बात मुझे खटक रही है। उफ अम्मी, अगर मुझे गाड़ी लेकर दे रहा है तो आपको क्या मसला है? नहीं, साफ मना कर दो। कोई जरूरत नहीं है उसका एहसान लेने की। कैसा एहसान अम्मी? सारी जिंदगी हमारे घर पे भी तो रहा है ना वो। जितने की गाड़ी है उससे ज्यादा खर्चा कर चुके हैं उसके ऊपर। और वैसे भी मेरी शादी हो जाए ना, निकाल बाहर खड़ा करेगा उसे। अलबत्ता नेहा अगर कोई मसला ना खड़ा करे तो। आजकल सैफ के बहुत आगे पीछे घूम रही है। यार, ये सब कैसे? कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया क्या? लंबी कहानी है, कभी फुर्सत हुई तो सुनाऊंगा। अभी ये काम से आया। हाँ बोलो। यार, वो एक लड़का था सीमी के पीछे जो कॉलेज आया करता था। हाँ, वो अजमल। हाँ, अजमल। कोई काम था क्या उससे? हाँ, एक पुराना हिसाब क्लियर करना है। अजमल। जी अजमल। आप नहीं पहचाना? हाँ, वाकई नहीं पहचाना, लेकिन शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। अभी एक नाम दूंगा और तुम्हें सब याद आ जाएगा। सीमा यावर हयात।
सीमी, देखो जो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। सीमी ने सबको यही बताया हुआ था कि मैं सिर्फ उसका कज़न हूं। मेरी मंगेतर होते हुए उसने तुम्हारे साथ चक्कर चलाया। मेरा कसूर यह था कि मैं गरीब था और तुम अमीर, और वो एक और अमीरजादे के साथ शादी कर रही है। तुम जानते हो अजमी, मैंने सीमी की खातिर क्या कुछ नहीं सहा। उसकी बेवफाई, उसकी बेरुखी, उसके जुल्म, दुबई में मेहनत मजदूरी की, दिन रात काम किया ताकि उसके मेयार पर पूरा उतर सकूं। और जब मेरे पास दौलत आ गई तो उसने मुझे इनकार कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ बहुत बुरा किया है उसने। हाँ, सभी के साथ बुरा हुआ ये तो। मैं चाहता हूं कि सीमी को उसकी बुराई का बदला मिले। क्या हम लड़के यूं ही लड़कियों के हाथों बुद्धू बनते फिरेंगे? मगर उसकी तो शादी होने वाली है, हम कर क्या सकते हैं इसमें? हम उसके होने वाले शौहर को उसकी असलियत बता सकते हैं, अगर तुम मेरा साथ दो तो। देखो अजमल, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग जिन्हें जिंदगी उनसे होने वाली ज्यादती का बदला लेने का मौका देती है, और आज जिंदगी तुम्हें ये मौका दे रही है। तुम आओगे? मैं आऊंगा। कहाँ थे आप? मैं यहीं बाजार तक गया था। इतनी देर? हाँ, वो पुराना दोस्त मिल गया था एक, जाने नहीं छोड़ा था। हालांकि दिल में मैं उसे कितनी गालियां देता रहा कि कब मुझे छोड़े और मैं घर जाऊं, जहां कोई शिद्दत से मेरा इंतजार कर रहा है। कौन? तुम? जी नहीं, मैं आपका इंतजार नहीं कर रही थी। अच्छा, जरा इधर देखो। अब बताओ, तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? अब सैफ मेरी बात तो सुने। सैफ, आप मेरी बात तो सुने। आप तो सचमुच ही नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानता हूँ